हेलो दोस्तों, ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था यानी मॉडल पेपर तीसरा एसएसटी टीचिंग मेथड का। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ऑन कर दीजिए। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, यानी सामाजिक जो अध्ययन शिक्षक होता है उसको किस पे बल देना चाहिए। ये रीट 2017 लेवल 2 में आया हुआ था। विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति विकास करने पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों के भाषा विकास करने पर, यानी सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति का विकास करने पर, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या विद्यार्थियों की भाषा विकास पर। इसका राइट आंसर आता है दोस्तों, यानी विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। एक सामाजिक अध्यापक को कौन से पे, सामाजिक अध्यापक को बल देना चाहिए, यानी किस पे, सेकंड नंबर। इसका राइट आंसर ये है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल किस पर देना चाहिए? विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति जो चिंतन शक्ति होती है उसको विकास करने पर बल देना चाहिए। उसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान कक्ष की प्रमुखता आवश्यक है, यानी जो सामाजिक विज्ञान होता है कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या होती है? उसका राइट आंसर होता है दोस्तों, यानी स्थिति, बनावट या स्थान होता है, पुस्तकालय या वाचनालय का संग्रह होता है, संग्रहण या प्रदर्शन की सुविधा होती है, या प्रयोगों की सुविधा होती है। क्या होती है? प्रयोगों की सुविधा होती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है, यानी सामाजिक विज्ञान जो जिसका कक्ष की जो प्रमुख आवश्यकता क्या होती है? स्थिति। उसकी सामाजिक विज्ञान की जो कक्ष होती है उसकी स्थिति और बनावट और स्थान अच्छी होनी चाहिए, इसलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। उनकी आवश्यकता होती है। पुस्तकालय और वाचनालय का संग्रहालय, लाइब्रेरी होती है, बट ये इसमें नहीं आता सामाजिक विज्ञान में। प्रदर्शन की सुविधा ये भी नहीं, कब प्रयोगों की सुविधा ये भी साइंस का मैटर है, यानी स्थिति, बनावट और स्थान को महत्वपूर्ण देना चाहिए। ये रीट लेवल एसएसटी की 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसका राइट आंसर है स्थिति और बनावट। कौन सा स्थिति? यानी स्थिति और बनावट राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान जो अध्ययन की प्रमुख समस्या होती है, यानी जो सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस समस्या का अध्ययन किया जाता है? छोटी कक्षा का अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, अप्रशिक्षित अध्यापक या पुस्तकालय असुविधा में कमी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, यानी 2012 में इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, इसलिए क्योंकि सामाजिक विज्ञान में अध्ययन की समस्या सभी आते, 4 पॉइंट आते हैं। छोटी कक्षाओं का भी अध्ययन करना ये भी समस्या होती है, और अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि करना ये भी समस्या होती है, और अप्रशिक्षित शिक्षक अध्यापक ये भी समस्या होती है, और पुस्तकालय सुविधाओं में भी कमी होती है। यानी सामाजिक अध्ययन विकास में होना चाहिए, यानी बड़ी कक्षाएं होनी चाहिए, कक्ष बड़ी होनी चाहिए, और कक्षा का अनुपात सीमित होना चाहिए, यानी लिमिटेड होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यानी प्रशिक्षित शिक्षक को अध्यापक कराना चाहिए, और पुस्तकालय लाइब्रेरी की सुविधा भी होनी चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर यानी दोस्तों चारों ही है। कौन से? चारों। ये इस पर्सन को डिलीट किया गया था, यानी 2012 में क्या किया गया था? डिलीट किया गया हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? यानी लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशनल। ये केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में आया था, 2013 में आया हुआ था। कक्ष वातावरण, अध्यापक का संप्रेषण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य,
सर्वदृश्य सामग्री यानी अधिगम सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है दोस्तों कक्षा कक्ष का वातावरण होता है। कक्षा कक्ष का वातावरण बढ़िया इंपॉर्टेंट रखता है, यानी जो हमारे अधिगम की महत्वपूर्ण स्थिति को बताता है। अध्यापक का संप्रेषण यानी वार्तालाप कम होता है और स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य ये भी हमारे अधिगम शिक्षण को होता है। और सर्वदृश्य सामग्री हमारे चिंतन करने के लिए काम आती है, यानी कोई चीज़ को समझाने के लिए काम में आती है। तो इसलिए चारों ही बढ़िया होते हैं ये अधिगम शिक्षण के लिए। इस पर इनमें से भी बेस्ट होता है कक्षा कक्ष का वातावरण, अधिगम शिक्षण की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। कौन सा? कक्षा कक्ष वातावरण। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक राष्ट्र। कौन सा? एक राष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन अंग है, यानी एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन अंग है जिनका विशेष कार्य है और उसकी आत्मा यानी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना है और उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना है और उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। उक्त ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? यानी एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन का अंग है जिनका विशेष कार्य है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना और उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना और उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। उक्त कथन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होता है दोस्तों टी.पी. ननन, जॉन डेवी या जी.एल. एंडरसन, क्रॉनब्रॉक। यानी आपको इसका राइट आंसर ढूंढना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? जी यानी टी.पी. ननन, जॉन डेवी, जी.एल. एंडरसन या क्रॉनब्रॉक। इसका राइट आंसर है दोस्तों टी.पी. ननन का वाक्य है। किसका वाक्य है? टी.पी. ननन का वाक्य है दोस्तों। ये कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ था 2011 में। हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का निहित अर्थ अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? यानी मनोविज्ञान का जो निहित अर्थ होता है वो अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। अधिगमकर्ताओं की विकासात्मक विशेषताओं को समझाने में, व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानने में, कक्षा की सामूहिक गतिशीलता को जानने में और अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। यानी अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में ये आंसर, ये भी अधिगम मनोविज्ञान का अर्थ होता है। कक्षा की सामूहिक गतिशीलता को जानने में भी ये भी होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानने में ये भी होता है। अधिगमकर्ताओं के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में भी ये भी होता है। बट इनमें से निहित नहीं है, वो है व्यक्तिगत नहीं। अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में ये निहित नहीं है मनोविज्ञान का, जबकि अधिगमकर्ताओं के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने में चाहिए मनोवैज्ञानिक होता है। कक्षा की सामूहिक गतिशीलता को बढ़ाने में ये भी होता है और अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में ये नहीं होता। तो इसका राइट आंसर यानी ये नहीं है सहायक कौन सा मनोविज्ञान का? इसका आंसर है अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। कौन सा? अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में ये सहायक नहीं है। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक। यानी एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा को पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारंपरिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को वैश्विक परिस्थितियों के सम्मिलित रूप करता है, या उपरोक्त सभी। यानी एक अच्छा शिक्षक को करना चाहिए जो विद्यार्थियों की जिज्ञासा को पोषण करता है और विद्यार्थियों के पारस्परिक संवादों के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी पारस्परिक जो आमने सामने जो संवाद बोले जाते हैं, बोलना, उनको प्रोत्साहित करता है और विद्यार्थियों के वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों को सम्मिलित करता है। यानी विद्यार्थियों की जो वास्तविक जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, परिस्थिति होती है, उनको सम्मिलित करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर है इसका? राइट आंसर है उपरोक्त सभी। एक अच्छे शिक्षक में ये मूल्यवान होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है,
नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, यही अध्यापक है। यानी नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है बार बार मूल्यों की बात करके, स्वयं उन पर आचरण करके, महान व्यक्तियों की कहानी चुनाए, सॉरी इसमें मिसप्रिंट हो गया, यानी सुनाए, देवी देवताओं की अच्छी बात करे। तो नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, उन पर स्वयं उन पर आचरण करे और बार बार विद्यार्थियों के। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वयं उन पर आचरण करे। तो इनके यानी नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है, स्वयं उन पर आचरण करना चाहिए। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, स्वयं को उन पर आचरण करना चाहिए। तो राइट आंसर है स्वयं उन पर आचरण करे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक की शिक्षार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही होनी चाहिए। यानी एक शिक्षक है, उसके प्रति एक शिक्षक की शिक्षार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही भी होनी चाहिए। यानी एक शिक्षक है, उसकी शिक्षार्थी के प्रति, एक शिक्षक की शिक्षार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही होनी चाहिए। बौद्धिक विकास, सर्वगुण विकास या शारीरिक विकास या मूल्य विकास। तो इसका आंसर है दोस्तों, यानी ये कोड वर्ड में आंसर है। किस में है दोस्तों, कोड वर्ड में आंसर है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एक शिक्षक की शिक्षार्थी के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। बौद्धिक और सर्वगुण विकास होना चाहिए। कौन सा, बौद्धिक और सर्वगुण विकास नहीं, केवल 2 होना चाहिए। यानी सर्वगुण विकास पर होना चाहिए। कौन सा, केवल सर्वगुण विकास पर जवाबदेही होना चाहिए बालक, क्योंकि सर्वगुण विकास बालक की सामाजिक विकास है और वह सांस्कृतिक वातावरण के द्वारा सर्वगुण विकास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, यानी एक शिक्षक की शिक्षार्थी के प्रति, एक शिक्षक की शिक्षार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही होनी चाहिए। बौद्धिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, सर्वगुण विकास होना चाहिए और मूल्य विकास होना चाहिए। यानी केवल 2। तो इसका राइट आंसर है सर्वगुण विकास। तो ये ही आएगा केवल, यानी केवल 2। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। यानी सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षक है उसको विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों को होना चाहिए, शिक्षण विधियों को होना चाहिए और शिक्षक तकनीकों को होना चाहिए। यानी इसमें राइट आंसर आता है चारों का ही होने चाहिए। शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधि और शिक्षण तकनीकों का आंसर होना चाहिए। इसके राइट आंसर होता है दोस्तों 4, उपरोक्त सभी का होना चाहिए। यानी एक सामाजिक शिक्षक को शिक्षण उद्देश्य यानी शिक्षण बिंदु या शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधि और शिक्षण तकनीक और शिक्षण आयामों का उद्देश्य ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम यानी सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन करता है। राइट आंसर क्या है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक जो स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है, पुनर्चार्य पाठ्यक्रमों में भाग लेकर, संगोष्ठी में शामिल होकर, व्यावसायिक संगठनों निकायों को क्रियाशील सदस्य बनकर, अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएँ पढ़कर। यानी जो एक सामाजिक अध्ययन होता है उसका शिक्षक स्वयं के व्यावसायिक रूप में अध्ययन कर सकता है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों केवल, यानी पुनर्चार्य पाठ्यक्रमों में भाग लेकर भी एक स्वयं को व्यावसायिक अध्ययन कर सकता है और संगोष्ठियों में शामिल होकर भी ये भी कर सकता है और व्यावसायिक संगठनों निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर ये भी हो सकता है। और यानी ये भी हो क्रियाशील या व्यावसायिक संगठनों का यानी क्रियाशील सदस्य बनकर ये भी करता है और अपने क्षेत्र के पत्र पत्रिकाओं की पढ़कर भी ये हमें सामाजिक व्यवसाय का अध्ययन तक कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों चारों ही राइट आंसर है। कितने हैं, चारों ही सही है, चारों ही आंसर सही है। चारों ही आंसर सही है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है। यानी सामाजिक अध्ययन है उसके शिक्षक की निम्न में से कौन सी भूमि उपयुक्त होती है, छात्रों के प्रश्नों का
प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देना, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना और विद्यार्थियों को उपयुक्त विधियों के लिए निर्देशन देना, विद्यार्थियों को केंद्रित चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक अध्ययन जो शिक्षक है उनको निम्न में से एक उपयुक्त भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि उसने सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखने के लिए वातावरण को प्रदान करना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर है सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? यानी विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में या रुचियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? दबाव में किस बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना या दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, किसी की प्रशंसा व्यक्ति के द्वारा समर्थन स्वीकृति और संदेश के साथ सहचार्य स्थापित करना। तो इसमें होना चाहिए यानी दबाव में किस बात का विचार को राजी करना। इस विधि का प्रयोग या सीखने के लिए यानी कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर है वही है दबाव में किस बात या विचार के लिए राजी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इसलिए इसको राजी नहीं करना चाहिए और इस विधि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। विचार को दोहराना और दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, किसी की प्रशंसा व्यक्ति के द्वारा समर्थन व स्वीकृति करनी चाहिए और संदेश के साथ सहचार्य संबंध स्थापित भी करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के साथ अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? यानी विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थियों की अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की विभिन्नता, अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण। यानी विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से एक तरीका महत्वपूर्ण है अध्यापक की भूमिका वहीं विद्यालय की वातावरण, यानी चौथा आंसर है। इनको बनाए रखना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए क्या कार्य करेगी? यानी निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा इफेक्टिव पैसेज के रूप में अध्यापक के लिए क्या कार्य करेंगे? विद्यार्थियों के अवदान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता, विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन और उनकी समूह के साथ संदर्भ वर्णित करता, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और कार्य निष्पादन करने और महत्वपूर्ण की सूचना देना। और जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उनके सकारात्मक व्यवहार का समर्थन करना चाहिए। तो एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करना चाहिए, यानी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और अथवा उसको निष्पादन को महत्व की सूचना देता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा। और हमारा अगला क्वेश्चन है अंतिम, सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है। यानी सामाजिक ज्ञान होता है वो सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है। विषय का ज्ञान होता है, शिक्षण पद्धति का ज्ञान होता है, सहायक सामग्री का उपयोग करने वाला तो सामाजिक सक्रियता का ज्ञान होता है। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों सामाजिक सक्रियता का आंसर, यानी सामाजिक सक्रियता वाला होना चाहिए। सामाजिक ज्ञान कैसा होता है? शिक्षक के लिए सामाजिक सक्रियता का होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर और कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों।